हेलो स्टूडेंट, आज हम चा- गद खंड चैप्टर 5 का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की जीवनी पढ़ेंगे और देखेंगे कि लेखक परिचय उनका क्या जीवन में हिंदी साहित्य में उनके जीवन का क्या योगदान था, उनकी क्या रचनाएं थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके जीवन परिचय से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हम उसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनकी जीवनी। आधुनिक हिंदी जगत के आधुनिक हिंदी जगत के अगे का महत्व इसी कारण अधिक है कि वे प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और वे कवि थे और प्रयोगवाद के प्रतिष्ठापक भी थे और विचारक, कथाकारक, पत्रकार भी थे और साथ ही साहित्य की कई विधाएं जैसे यात्रा, साहित्य, आलोचना, डायरी आदि विधाओं में एक सफल लेखक भी थे। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी थे वो आधुनिक हिंदी जगत के प्रयोगवाद के उन्नायक भी माने गए हैं। देखिए यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि सच्चिदानंद जी जो है किस वाद के उन्नायक हैं। और उसके बाद वे बहुत सारे जो आपके विधाएं होती हैं हिंदी साहित्य में, जैसे कथाकार होते हैं लोग, पत्रकार होते हैं, तो ये सब में उनकी अच्छी, ये सब जो थे वो ये सभी विधाओं के अच्छे लेखक थे। ठीक है, साहित्य तो उनके द्वारा भारी मात्र में रचा गया था, जिसे वस्तुतः भाव, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग और नई चेतना बाहुल्य थी। साहित्य रचना के साथ साथ संपादन, निर्देशन और अभिप्रेषण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा उन्हें सृजनात्मकता का विस्तार किया था। उसमें युग प्रतिनिधित्व करने और विलक्षण संगठन क्षमता थी, साथ ही उनमें नेतृत्व की क्षमता और रचनात्मक कर्मठता थी। ठीक है, आइए देखते हैं उनका जन्म कब हुआ था। जीवन परिचय। अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कैसा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। वैसे उनका परिवार करतारपुर, पंजाब का मूल निवासी था। ठीक है, उनके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता हीरानंद शास्त्री थे और उनकी माता का नाम व्याती देवी था। तो देखिए यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनेंगे बहुविकल्पीय कि अगे जी का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को कैसा में हुआ था, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था, कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगे जी का जो कहाँ के मूल निवासी थे, वो पंजाब के मूल निवासी थे। उनके पिताजी का क्या नाम था, हीरानंद शास्त्री था। उनकी माता का नाम क्या था, व्याती देवी था। ठीक है, इस तरह से उनके जीवन से 4 प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पीय, जो 2023 बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत ध्यान से इसको कहीं एक कॉपी पेपर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं सच्चिदानंद जी की शिक्षा क्या थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूरी हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 को में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 में इंटर पास किया। फोरम कॉलेज लाहौर से 1929 में बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और लाहौर में अंग्रेजी में एमए किया था। ठीक है, अंग्रेजी से उन्होंने एमए पास किया और क्रांतिकारी के रूप में बंदी बना लिए जाने के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। ठीक है, तो देखिए उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 में मैट्रिक किया, फिर उसके बाद 1927 में उन्होंने इंटर पास किया। 1929 में बीएससी की परीक्षा पास की और लाहौर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और उसके बाद वो क्रांतिकारी विचारधारा उस समय थी उनकी, तो इसी कारण उनको बंदी बना लिया जाने के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। उनके पास संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल सहित कई भाषाओं का उनको ज्ञान था, या इसका मतलब वो बहुभाषी थे। अग्गे जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था।
सुंदर लंबा गठीला शरीर और सुरुचि संपन्न व्यवस्थित जीवन शैली तथा अनुशासन प्रिय उनके व्यक्तित्व की महत्ता थी। वे गंभीर, चिंतनशील, मितभाषी, बहुश्रुत थे और उनके पिता के साथ घूमने का पर्याप्त अवसर भी मिला था। ठीक है, आइए देखते हैं उनकी साहित्य में क्या रचनाएं थी। साहित्य साधना। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखते थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक एक नाटक की और अंग्रेजी में एक उपन्यास 1924 से 25 में रचना की और पहली कहानी 1924 में स्काउट पत्रिका इलाहाबाद में छपी। 1930 के बाद उनका लेखन नियमित हो गया। मतलब देखिए ये कितनी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सी अज्ञे जी थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। आपको इसी बात से स्पष्ट होता हुआ कि वो मात्र 10 वर्ष की अवस्था में, जब बच्चे खेलते कूदते हैं उस वर्ष की अवस्था में उन्होंने काव्य रचनाएं शुरू कर दी थी। वो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा करते थे। ठीक है, देखिए इनका कहानी संकलन क्या है, मतलब कहानी कौन कौन सी उन्होंने लिखी है। विप्थगा, जयदोल, ये तेरे लिए प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटी पगडंडियाँ। ठीक है, और ये यहाँ से उपन्यास देखिए इनके। शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में। यानी शेखर की एक जीवनी का जो प्रथम भाग आया था इनका 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, नाटक उन्होंने लिखा था उत्तर प्रियदर्शी। उनका काव्य संकलन था भग्नदूत, चिंता, इल्याम, हरी घास की छड़, बावरा, अरेही, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों, कितनी बार और सदा नीरा, ऐसा कोई घर जो आपने देखा। साहित्य यात्रा उनकी देखते हैं क्या क्या थी। मतलब वो यात्रा साहित्य भी लिखा करते थे अज्ञे जी। ठीक है, तो यात्रा साहित्य में था इनका अरे याया वार याद रहेगा, एक बूंद साहसी सहसा उछली, और निबंध था इनका त्रिशंकु, आत्मपद, आलवारा, अद्दन, भौरी, अंतरा, शाश्वती और संतवार। ठीक है, इस तरह से आप इनकी सारी काव्य रचनाएं देख ली। मेन इनका उपन्यास, इनकी कहानी। ठीक है, इनकी उपन्यास, कहानी, नाटक मुख्य है, काव्य संकलन, इसको याद कर लीजिएगा। इनका जीवन, इनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। इनके पिता का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। इनकी माता का नाम क्या था, व्याप्ति देवी। इनकी शिक्षा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहीं से बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आगे हम वीडियो में पाठ का सारांश लेकर पढ़ाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।